सीएम राय शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रभारी प्राचार्य पर महिला शिक्षक ने लगाया अभद्रता व छेड़छाड़ का आरोप। छतरपुर जिले के शासकीय स्कूल के प्रभारी प्राचार्य के खिलाफ एक महिला शिक्षक ने शिक्षा के मंदिर में गंदी हरकत करने का आरोप लगाया। एसपी दफ्तर में दिए आवेदन में इस महिला शिक्षक ने आरोप लगाया कि चंद्रनगर में पदस्थ एक महिला शिक्षक ने विद्यालय के ही प्रभारी प्राचार्य कृष्णकांत अग्निहोत्री की पर अभद्र व्यवहार, अश्लील भाषा का प्रयोग और बुरी नीयत से छेड़छाड़ के गंभीर आरोप लगाए। महिला शिक्षक अंग्रेजी विषय की शिक्षक है, वह 4 माह की गर्भवती है। घटना 29 अक्टूबर 2025 को विद्यालय परिसर में हुई, जब प्रभारी प्राचार्य ने उनके साथ बुरी नीयत से छेड़छाड़ की और अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया। महिला शिक्षिका ने बताया कि उन्होंने इस घटना की शिकायत 30 अक्टूबर 2025 को एसपी और थाना बमीठा दोनों स्थानों पर लिखित रूप में की। इसके बावजूद आज तक आरोपी के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं की, जिससे आरोपी के हौसले बुलंद हैं। पीड़िता का कहना है अब प्रभारी प्राचार्य द्वारा उन्हें बार बार धमकाया जा रहा है और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। महिला शिक्षक ने बताया कि उन्होंने अब तक 2 बार कलेक्टर को ज्ञापन, महिला थाने में आवेदन और 2 बार जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी ने जांच के आदेश दे दिए हैं। क्या है, मैं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चंद्रनगर में पदस्थ हूँ। मुझे वहाँ के प्रभारी प्राचार्य श्री कृष्णकांत अग्निहोत्री, जिन्हें के अग्निहोत्री कहते हैं, वो मुझे पिछले 4 माह से बहुत मेंटली और बहुत टॉर्चर कर रहे हैं। मैं 4 माह से प्रेग्नेंट हूँ, तो उसके चलते मेरी स्थिति ठीक नहीं है। तो मैं 4 माह से ये सारी चीजें फेस कर रही हूँ। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करती रहती कि सर आप मुझे परेशान मत करिए, लेकिन वो मानते ही नहीं है। अभद्र गंदे शब्दों का प्रयोग करते हैं। अभी 29 तारीख की घटना है, उन्होंने मुझे अपने कक्ष में बुलाया प्राचार्य रूम में और मेरे साथ बदतमीजी की। तो मैंने उस चीज का विरोध किया। अभी तक मैं कुछ नहीं कहती थी कि थोड़ा सा मर्यादा के रहते, लेकिन अब सारी हदें पार हो गई। तो उस दिन उन्होंने सारी हदें पार कर दी, मेरा हाथ पकड़ कर भी खींचा, मुझे गंदे शब्दों से अपमानित किया। मैं पहले भी उनसे कहती रही कि सर मुझे टॉर्चर मत करिए, तो सीधे साफ साफ कहते रहे कि मरती हो तो मर जाओ, आपके पति आपके बच्चे संभाल लेंगे। उसकी घटना उस दिन इन्होंने जो बदतमीजी की, फिर मैं वहां से चिल्लाई और भागी और उसकी मैंने रिपोर्ट बमीठा थाने में दर्ज कराई। उस पर भी इन्होंने अपने पैसे पावर का इस्तेमाल किया और वहां हमारी इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हुई। मैं 2 दिन से चक्कर लगा रही हूँ। 30 को मैं यहाँ एसपी ऑफिस आई थी, उसके बाद मैं महिला थाना में गई, जिला कलेक्टर के महोदय को आवेदन दिया, डीओ साहब को आवेदन दिया, जिला सीओ को दिया। उसके बाद फिर मैं 1 तारीख को विद्यालय गई। जैसे इनको भनक लगी ये सारे आवेदन दे चुकी हैं, तो ये बौखला गए। फिर इन्होंने मुझे टॉर्चर करने की कोशिश की। मैं उस दिन विद्यालय में थी, तो मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो मेरी स्थिति खराब हो जाती है। 1:30 बजे मेरी स्थिति खराब हो गई। मैंने आवेदन लिख के दिया कि सर मुझे घर जाना है, मेरी स्थिति ऐसी है। इन्होंने चपरासी को वापस कर दिया, फिर तुरंत बुलाया, उस पर आधे पेज की टीप लगाई, मतलब फिर मुझे टॉर्चर किया। मतलब अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। उसके बाद हम घर आए शाम को, तो इन्होंने लौटते समय 1 तारीख को ही मेरे पति को दुकान पे गंदी गंदी गालियां देते हुए धमकाया, उन्हें फर्जी केस में फंसाने की धमकी दी, जिसकी मैंने कल फिर से उसकी रिपोर्ट दर्ज कराई बमीठा थाने में। और आज मैं फिर यहाँ पर आई हूँ, क्योंकि मुझे एसपी सर ने आश्वासन दिया था उस दिन 30 तारीख को कि आप यहाँ से मैं किसी को भेजता हूँ और कंप्लेन दर्ज होगी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई हूँ इनसे। कितनी बार आवेदन दे चुके हैं? मैंने 29 तारीख को बमीठा में दिया, 30 तारीख को यहाँ दिया एसपी ऑफिस में, महिला थाने में दिया, जिला कलेक्टर महोदय को दिया और जिला सीओ को दिया। 31 को भी मैं आई, फिर मैंने डीओ साहब को दिया कि इन्हें पद से हटाया जाए, क्योंकि ये पूरे सब जांच को प्रभावित कर रहे हैं। पूरे स्टाफ है, सबको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि हम प्रभारी हैं, ये झूठा झूठा कह रही हैं, ऐसा है, हम सीआर खराब कर देंगे। ये सारी चीजें कर करके सारे गवाह अपने तरफ कर रहे हैं। मैं वहाँ पे सुरक्षित नहीं हूँ, मुझे बहुत टॉर्चर, इन्हें पद से हटाया जाए। क्या चाहती हैं आप? सबसे पहले तो ये चाहते हैं कि ये यहाँ से हटे हैं, ताकि हम वहाँ
सेफ रहें। मैं और मेरा परिवार बहुत डरा हुआ है क्योंकि ये अपने पद का पावर का दुरुपयोग कर रहे हैं। सब खड़ा है क्या? तीसरे चंद्रनगर प्राचार्य के खिलाफ में एक शिक्षिका के द्वारा शिकायत की गई है, किस तरह की शिकायत की गई और क्या है पूरा मामला? हाल ही बहुत शिकायत आई है, तो उस पे हमने जो है बीओ को परीक्षा करने के लिए और उस पर अभिमत देने के लिए कहा है। तो जैसे ही बीओ का अभिमत आता है वहां पे उस पर हम कार्रवाई करेंगे। क्या शिकायत है शिक्षिका? शिक्षिका का कुछ एलिगेशन लगाए हैं हमने प्राचार्य पर और हेरासमेंट के हैं और इस तरह के। तो मेरे द्वारा जो है चूंकि महिला हैं तो राजनगर बीओ जो है महिला हैं आकाश रावत, उनको हमने ये प्रतिवेदन दिया है कि देने के लिए जांच करके परीक्षा करें और मत दें अपना। जैसे ही हम आया तो उसके आधार पर अपन कार्रवाई करेंगे। कौन है प्राचार्य और किस तरह के? श्रीनगर प्राचार्य जो है वो अग्नोत्री हैं, तो उनके विरुद्ध वो कोई शिक्षिका ही वहाँ की शिक्षिका पदस्थ है वही है, तो वो उसके द्वारा आवेदन दिया गया था। तो आवेदन हाल ही में मेरे पास आया भी, तो उस पर हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए जो है पीओ राजनगर आकांक्षा रावत को उसके लिए जानकारी बना के और प्रतिवेदन मंगाया है कि इसमें अपना परीक्षा करें और मत दें कि इसमें शिकायत का आधार क्या है और कितनी शिकायत की सत्यता है। तो जैसी प्रतिवेदन आता है तो उस पर अपन कार्रवाई करेंगे।